Hello friends and welcome to Sleepy Classes in your analysis of Political Science and International Relations Paper 1 Part A. Right now, very importantly, इस वीडियो के अंदर हम बहुत ही ज़्यादा क्विकली स्ट्रक्चर्स देखेंगे क्वेश्चंस के कि कौन कौन से मेन चीज़ें थी दैट यू शुड हैव इंक्लूडेड इन द आंसर, राइट, एंड किस तरह से बेसिकली आपने क्वेश्चन को अप्रोच करना था. अब अगर हम पार्ट ए की बात करें विच बेसिकली डील्स विद योर वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट, इंडियन पॉलिटिकल थॉट एज वेल एज पॉलिटिकल थ्योरी के सेगमेंट, तो ये जो पेपर का पार्ट आया था ये काफ़ी एक डिफ़िकल्टी लेवल का था. अब इसके अंदर ये नहीं है कि सारे के सारे क्वेश्चंस जो है डिफ़िकल्ट थे, नहीं. देयर वर सर्टेन क्वेश्चंस व्हिच वर वेरी वेरी क्लियर कट, राइट. सो फॉर एग्जांपल जो आपके 10 मार्कर्स थे, अ नंबर ऑफ क्वेश्चंस इन द 10 मार्कर्स were directly from any material that you would have read, right. हमारे सारे नोट्स में भी ये कवर्ड थे. इनफैक्ट इफ आप खुद भी अगर प्रिपेयर कर रहे होंगे पॉलिटिकल साइंस के लिए फ्रॉम स्टैटिक सोर्सेज, यू वुड हैव कवर्ड दीज क्वेश्चंस. हाउएवर देयर वर सर्टेन क्वेश्चंस जो कि कर्व बॉल्स थे, जिनके अंदर सेकेंड लेवल एनालिसिस रिक्वायर्ड था, जिसके अंदर कंपैरिजन रिक्वायर्ड था, इंटरलिंकेजेस रिक्वायर्ड थे, एंड दोज आर ऑल्सो डूएबल अगर आपका एक बढ़िया बेस बना हुआ है इन द पेपर. बट यहाँ पे आपको थोड़ा सा अप्लाई करना पड़ता अपनी नॉलेज को. तो अगर हम एनालाइज करें द काइंड ऑफ क्वेश्चंस दैट केम, तो वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट एंड इंडियन पॉलिटिकल थॉट के रिलेटिवली जो क्वेश्चंस थे वो कम थे. मेन कंसंट्रेशन जैसे कि हम देखते ही जा रहे हैं पॉलिटिकल थ्योरी पे बन रहा है, एंड पॉलिटिकल थ्योरी से ही जो है इस तरह के एनालिटिकल क्वेश्चंस जो हैं वो पूछे जा रहे हैं. ठीक है, तो अब फटाफट बढ़ते हैं टुवर्ड्स द क्वेश्चन स्टार्टिंग विद आवर 10 मार्कर्स, राइट. 10 मार्कर्स का पहला क्वेश्चन था सिस्टम्स थ्योरी पे, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन, राइट. तो आप जब बिहेवियरलिज्म करते हैं, बिहेवियरल अप्रोच करते हैं, तो मॉडल्स ऑफ पॉलिटिकल एनालिसिस के अंदर सबसे पहले आप सिस्टम्स अप्रोच या सिस्टम्स थ्योरी देखते हैं, राइट. तो इसके अंदर किस प्रकार का स्ट्रक्चर होना चाहिए था? फर्स्ट ऑफ ऑल, इन योर इंट्रोडक्शन यू स्टार्ट विद द एडवेंट ऑफ सिस्टम्स थ्योरी, राइट. तो आप बात कर सकते हैं द एडवेंट ऑफ बिहेवियरलिज्म की, राइट. किस तरह से एक एम्पिरिसिज्म जो है, एक पॉजिटिविज्म जो है, उसका एक पूरा रेवोल्यूशन आया लेड बाय द लाइक्स ऑफ डेविड ईस्टन, जिसके कारण ये सिस्टम्स थ्योरी भी जो है इनबिल्ट आ गई. देन एक डेफिनेशन आप दे सकते हैं, राइट. तो ईस्टन की दे सकते हैं, कापलान की दे सकते हैं, बढ़िया डेफिनेशन जो है एक पहले इंट्रोडक्शन में डाल सकते हैं. बॉडी के अंदर ऑब्वियसली यू हैव टू कंसंट्रेट ऑन द मेन फीचर्स और द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिस्टम्स थ्योरीज, राइट. तो रेगुलराइजेशंस के ऊपर किस तरह से माइक्रो एनालिसिस ये करता है रादर देन नॉर्म्स एटसेट्रा. ये मेन जो है इनपुट आउटपुट जो है उन पे फोकस करता है. या फिर अगर हम एलिमेंट का स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म अपना लें तो किस तरह से पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर स्ट्रक्चर्स एग्जिस्ट करते हैं जो कि सर्टेन फंक्शंस निभाते हैं, उसके ऊपर जो है आपने कॉन्सेंट्रेट करना है, राइट. तो स्ट्रेट फॉरवर्ड आपने इनके फीचर्स और कुछ जो है इनके ऊपर डिटेल्स डालनी थी. यहाँ पे ऐसे क्वेश्चंस के अंदर एक जो डिफिकल्टी होती है इज कटिंग डाउन ऑन योर वर्ड्स, राइट. स्टूडेंट्स टेंड टू फॉरगेट कि ये सिर्फ एक 10 मार्कर है एंड दे टेंड टू राइट टू मच, तो वो आपने नहीं करना है. देन ऑब्वियसली कंक्लूजन के अंदर एक शॉर्ट क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ द सिस्टम्स अप्रोच, राइट. तो इसके अंदर भी डिस्पाइट all its ideas of value neutrality and trying to put forward an empirical analysis of political system, किस तरह से reek करता था of a bias towards liberal democratic model, right. Similarly status quo था ये थोड़ा, ठीक है. तो ये सब चीज़ें जो हैं आप इसके अंदर डाल सकते थे. Again this was something that was बहुत ही elaborately covered in our lectures also. अगर आप भी कहीं से प्रिपेयर करोगे I'm sure वहाँ पे जो है ये कवर किया गया होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन जो था is a slightly ट्विस्टेड क्वेश्चन, बट कल्चरल रिलेटिविज्म का एक टॉपिक ऐसा है जो कि बहुत ज़्यादा चर्चा में है, स्पेशली व्हेन यू लुक एट से इश्यूज, रीसेंट इश्यूज ऑफ हिजाब, कि ईरान में औरतें बोल रही हैं कि हमें हिजाब नहीं डालना, हमें चॉइस होनी चाहिए, राइट. वहीं इंडिया के अंदर हिजाब डालने को लेके जो है मुद्दा चल रहा है, राइट. देन वेरी इंपॉर्टेंटली द डिफरेंस ऑफ कल्चर, राइट. ईस्ट एंड वेस्ट के अंदर जो डिफरेंसेस आ रहे हैं जिसके कारण अगेन बहुत ज़्यादा डिबेट्स जो है शूट अप कर रही हैं. तो ये मुद्दा डील करता है विद व्हाट, विद कल्चरल रिलेटिविज्म, राइट. सो बेसिकली इसके अंदर आपने किस प्रकार का स्ट्रक्चर जो है अपनाना था? पहले इंट्रोडक्शन में यू शुड स्टार्ट बाय टॉकिंग अबाउट कल्चरल रिलेटिविज्म. बेसिकली रिलेटिविज्म का हम आइडिया से हमें क्या समझ में आता है, दैट डिपेंडिंग ऑन योर कॉन्टेक्स्ट, योर रीजन, योर कंट्री, योर कल्चर,
जो वैल्यूज, जो नॉर्म्स, जो आइडियाज, जो ट्रेडिशंस आप अपनाते हैं वो रिलेटिव होते हैं, राइट? वो डिपेंड करते हैं इन स्पेसिफिक सोशल, कल्चरल, रीजनल कॉन्टेक्स्ट पे, राइट? दिस इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम द आइडिया ऑफ कल्चरल और वैल्यू मोनोइज्म, जहां पे एक ही कल्चरल आइडिया या ट्रेडिशन जो है उसको सुपरलेटिव माना जाता है या उसको सही या करेक्ट माना जाता है, ठीक है? ऑफन ये कल्चरल या वैल्यू मोनोइज्म जो है इनके अंदर एथनोसेंट्रिसिज्म का जो इशू है वो निकल के आता है, दैट मोस्ट ऑफ दिस कल्चरल चीजें जिनको एक्सेप्टेंस मिली है, राइट, मोस्ट ऑफ देम जो है एंग्लो अमेरिकन ट्रेडिशन से आ रही हैं, ठीक है? तो बॉडी के अंदर आप बात कीजिए अबाउट मल्टीप्लिसिटी ऑफ कल्चर्स एंड देयरफॉर उनसे जुड़े जो है ट्रेडिशंस होंगे, वैल्यूज होंगे, नॉर्म्स होंगे, वो भी जो है उतने ही ज्यादा मल्टीपल होंगे। एंड देन बिकॉज ये जो ट्रेडिशंस, वैल्यूज, नॉर्म्स है सारे कॉन्टेक्स्ट स्पेसिफिक है, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू बेसिकली कंपेयर वन अगेंस्ट ईच अदर, राइट? व्हाई? बिकॉज ये नॉर्म्स, वैल्यूज जो है इनकमेंसरेबल होते हैं। आप इनको एक करेंसी नहीं दे सकते हो, आप इनको एक नंबर नहीं दे सकते हो कि अच्छा दिस मैटर्स मोर और दैट मैटर्स मोर, ठीक है? तो इसके अंदर वेरी इंपॉर्टेंटली आपने रेलेवेंट डिबेट्स ऐड करनी थी। हिजाब का इशू हो गया, एशियन वैल्यूज का इशू हो गया, ली क्वान यी, किशोर मधुबनी, ये सब इसके ऊपर जो है बात करते हैं। देन वेरी इंपॉर्टेंटली यू कुड हैव आल्सो इंक्लूडेड दैट किस तरह से कल्चरल रिलेटिविज्म कई बार कैन लीड टू प्रॉब्लम्स आल्सो, राइट? सो फॉर एग्जांपल सऊदी अरेबिया में कंप्लीट डिनायल ऑफ राइट्स टू वुमेन, राइट? तो वहां पे भी कल्चर के नाम पे डिफरेंस ऑफ ट्रीटमेंट बोला जाता है, बट ऑन सर्टेन इश्यूज वी नो कि दिस इज पुशिंग इट फॉरवर्ड, ठीक है? तो कल्चरल इश्यूज, ये जो कल्चरल रिलेटिविज्म है, दिस कैन आल्सो लीड टू व्हाट कार्ल पॉपर कॉल्स इज पैराडॉक्स ऑफ टॉलरेंस, कि आप कितना ज्यादा टॉलरेट कर सकते हो कि ये टॉलरेंस के कारण कई बार इनटॉलरेंट वैल्यूज भी सीप इन कर सकती हैं। तो इसको बैलेंस आउट करने के लिए वी कैन यूज इसाया बर्लिन्स वैल्यू प्लूरलिज्म का मॉडल, राइट? जहां पे वो बोलते हैं दैट डिस्पाइट having a yardstick of incommensurable cultural values, norms, etc., there are certain core values और traditions जिनको एकदम heart of human rights माना जा सकता है, एकदम humans के लिए important माना जा सकता है, जिसका उल्लंघन जो है किसी भी तरह से नहीं होना चाहिए। अगेन यहाँ पे आप इंडिया का एग्जाम्पल दे सकते हो कि किस तरह से कल्चरल प्लूरलिज्म एंड डाइवर्सिटी मेंटेन करते हुए भी हम लोग ट्राई करते हैं ह्यूमन वैल्यूज एंड राइट्स को भी इंटैक्ट रखना, राइट? सो यू कैन टॉक अबाउट मुस्लिम विमेन के राइट्स विज़ अ देयर पर्सनल लॉ, राइट? आपके जो ट्रिपल तलाक को लेके जजमेंट आई है, जो ऑन गोइंग इशू चल रहा है विद रिगार्ड टू सबरीमाला जजमेंट ऑल्सो, आप इन सब के एग्जाम्पल्स दे सकते थे। अगेन दिस वॉज समथिंग जो कि हमने टाइम एंड अगेन डील किया हुआ। इनफैक्ट ह्यूमन राइट्स के अंदर हमने कल्चरल रिलेटिविज्म का आइडिया जो है पूरी इसकी बात की हुई थी, आप यहाँ पे भी देख सकते हैं। एंड देन वी टॉक अबाउट कि किस तरह से रिलेटिविज्म के इश्यूज आते हैं, टॉलरेंस ऑफ इनटॉलरेंस की हमने बात की हुई है, एथनोसेंट्रिसिज्म की बात की हुई है, वैल्यू प्लूरलिज्म कैसे बैलेंस करता है, इन सब चीजों की बात की गई थी। नेक्स्ट अप अगेन इज अ रिलेटिवली सिंपलर क्वेश्चन मैं बोलूंगी, विच इज रेवोल्यूशन एंड परमानेंस, जस्ट अनदर वे ऑफ राइटिंग परमानेंट रेवोल्यूशन। परमानेंट रेवोल्यूशन किसका कॉन्सेप्ट था? माओ का कॉन्सेप्ट था। तो स्ट्रक्चर किस तरह का होना चाहिए? इंट्रोडक्शन में आप बात कीजिए माओइज्म की, किस तरह से इसने मॉडिफाई किए थे मार्क्स एंड लेनिन के कई कॉन्सेप्ट्स को टू सूट देम टू द रियलिटीज ऑफ चाइना एंड कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन वहां पे लाने के लिए। इन बॉडी देन यू इलैबोरेट अबाउट द परमानेंट रेवोल्यूशन कि किस तरह से सिर्फ वन स्टेज रेवोल्यूशन, जिस तरह से बॉल्शेविक रेवोल्यूशन आई थी यूएसएसआर में, ही रियलाइज दैट दैट इज नॉट इनफ, यू नीड एन ऑनगोइंग रेवोल्यूशन टू कीप ट्रांसफॉर्मिंग योर सोसाइटी, स्टेट एंड इकोनॉमी, एंड ऑल्सो टू एंश्योर कि किसी भी तरह से एक नई बुर्जुआ क्लास जो है इमर्ज ना हो जाए। देन इसी परमानेंट रेवोल्यूशन को उन्होंने फर्दर एड ऑन कैसे किया था? पहले तो कम्युनिस्ट पार्टी में किस तरह से माओ ने अपनी एक पावर को कंप्लीटली अपने कंट्रोल में कर लिया, देन लेट 100 फ्लावर्स ब्लूम के थ्रू नंबर मल्टीपल ओपिनियंस जो उन्होंने लाने की कोशिश की टू फर्दर ऐड टू द रेवोल्यूशनरी प्रोपेगेंडा, एंड देन ग्रेट लीप फॉरवर्ड के थ्रू किस तरह से इसमें ऐड किया उन्होंने कल्चरल रेवोल्यूशन का भी डायमेंशन। कंक्लूजन के अंदर वी कैन ऑब्वियसली टॉक अबाउट कि किस तरह से दिस परमानेंट रेवोल्यूशन वाज जस्ट वन वे ऑफ कर्बिंग हिज enemies and maintaining his complete dominance on communist China. At the same time हम बात कर सकते हैं कि किस तरह से permanent revolution आज भी चाइना के अंदर एक ongoing idea है, राइट? तो हम बात कर सकते हैं जी जिनपिंग के जो एंटी करप्शन कैंपेन उन्होंने शुरू किया था अगेंस्ट टाइगर्स एंड फ्लाइज सिंस 2012, राइट? तो जो करप्ट ऑफिशियल्स हैं, बॉटम मोस्ट एकदम
यूनिट से लेके हाई अप ऑफिशियल्स जो कि करप्ट हैं, जो कि किसी भी तरह से अब्यूज कर रहे हैं अपने पावर को, उनको कर्टेल करने के लिए जो है स्टेप्स लिए गए थे। अगेन डिटेल में हमने कराया हुआ है, आई एम श्योर जहां से भी आप नोट्स कर रहे होंगे वहां पे करवाया गया होगा। देन वेरी इंपॉर्टेंटली इज बेसिस ऑफ पावर। बेसिकली पावर कहां से इमर्ज हो सकती है, अगेन अ स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन, बट यहाँ पे आपने डायमेंशंस ऐड करनी है, मल्टीपल एस्पेक्ट्स एंड टाइप्स ऑफ पावर्स के बारे में बात करना है। सो दैट इज समथिंग जिसके अंदर आपको थोड़ा सा एफर्ट लग सकता है। तो स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए? इन द इंट्रोडक्शन टॉक अबाउट दैट हाउ पावर मच लाइक मेनी अदर कॉन्सेप्ट्स इज एन एसेंशियली कंटेस्टेड कॉन्सेप्ट, गैली का जो आइडिया है, ठीक है। देन आप बात कर सकते हैं स्टीवन लुक्स जो कि 3 डायमेंशंस ऑफ पावर देते हैं, राइट, जहां पे वो कहते हैं कि पावर के मल्टीपल फॉलोआउट्स हो सकते हैं, पावर के इम्पैक्ट के कौन डिसीजंस बनाता है, देन कौन एजेंडा शेप करता है जिसके ऊपर डिस्कशंस होती है, एंड लास्ट द एबिलिटी टू से मैनिपुलेट अदर पीपल्स परसेप्शंस। ऑन द बेसिस ऑफ दिस आप अपनी बॉडी में वेरियस बेसिस या टाइप्स ऑफ पावर की बात कर सकते हो। द स्ट्रेट फॉरवर्ड डेफिनेशन विच इज योर पावर ओवर, विच इज डोमिनेशन एस्पेक्ट ऑफ पावर। इस डोमिनेशन एस्पेक्ट में भी 2 बेसिस हो सकते हैं, इंडिविजुअल बेस जो कि डाल जिसकी बात करते हैं, ठीक है, कि बेसिकली A can force B to do something that he or she wouldn't have otherwise. Then a more collective या structural level पे इस तरह की domination वाली power, right? तो जैसे कि feminists बात करते हैं patriarchy की, या Marxists बात करते हैं से क्लास की, या फिर elitists बात करते हैं elite क्लास की dominating the rest. On the other hand, now we can shift focus from a power over a dominating concept of power to a more power to concept, which is a more enabling concept, जो कि हम Arendt के acting in concert के अंदर देख सकते हैं। Then very importantly we can talk about a legal legitimate basis of power। आप यहाँ पे मैकाइवर के व्यू, वेबर के व्यू जो है दे सकते हैं on authority। Then the ideological base of power, यहाँ पे आप ग्राम्स्की के hegemony के concept को quickly recall कर सकते थे। And then knowledge basis of power, जहाँ पे power जो है किसी एक जगह, किसी एक individual में नहीं बल्कि microsites में exist करती है, capillaries के through जो है flow करती है to create discourses of what Foucault calls are regimes of truth। तो ये मल्टीपल बेसिस ऑफ पावर की जो है आपने बात कर ली। देन कंक्लूजन में यू कैन टॉक अबाउट दैट हाउ देयर इज नो वन फिक्स्ड डेफिनेशन। इन फैक्ट व्हेन वी लुक एट द कंटेम्पररी वर्ल्ड टुडे वी सी दैट देयर इज कोएग्जिस्टेंस ऑफ दीज न्यूमरस फॉर्म्स ऑफ पावर। वी सी पावर ओवर एग्जिस्टिंग, देयर इज पेट्रियार्कल सिस्टम दैट एग्जिस्ट टुडे, वी सी क्लास एक्सप्लॉयटेशन ऑल्सो। देन वेरी इंपॉर्टेंटली हम देखते हैं सोशल मीडिया के थ्रू, अदर चीज़ों के थ्रू, मीडिया के अंदर, प्रोपागेंडा के अंदर क्रिएशन ऑफ दीज रेजिम्स ऑफ ट्रूथ ऑल्सो, राइट। तो आप देख सकते हैं और एग्जाम्पल्स दे सकते हैं इस तरह से कि आज भी कंटेम्पररी वर्ल्ड में देयर इज नो वन फॉर्म ऑफ पावर दैट एग्जिस्ट, बट इन फैक्ट अ डाइवर्सिटी ऑफ पावर रिलेशंस जो कि एग्जिस्ट कर रहे होते हैं। देन नेक्स्ट अप वेरी इंपॉर्टेंटली ये जो है हमने इन डिटेल पावर समझाया हुआ था, पढ़ाया हुआ था, होपफुली आपके भी कराया होगा। देन नेक्स्ट अप इज वेरी सिंपल होना चाहिए, लॉक का आइडिया ऑफ सोशल कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। इसके अंदर सिंपली आपने लॉ के सोशल कॉन्ट्रैक्ट की बात करनी थी। इंट्रोडक्शन में यू कैन टॉक अबाउट कि किस तरह से कंसेंट का आइडिया जो है लेके आते हैं और उसको फर्दर डेवलप करते हैं हॉब्स के बाद लॉक, राइट, कि किस तरह से पॉलिटिकल सोसाइटी एंड अथॉरिटी इज बेस्ड ऑन व्हाट, ऑन द आइडिया ऑफ कंसेंट। और किससे अलग है ये? रॉबर्ट फिल्मा की पेट्रियार्का से, जहां पे बेसिस ऑफ पॉलिटिकल अथॉरिटी वाज व्हाट, डिवाइन राइट। देन बॉडी में यू टॉक मोर अबाउट लॉक का सोशल कॉन्ट्रैक्ट, राइट। नाउ वेरी इंपॉर्टेंटली अनलाइक हॉब्स दिस वाज अ डुअल स्टेज कॉन्ट्रैक्ट, नॉट अ सिंगल कॉन्ट्रैक्ट, राइट। तो यहाँ पे पहला जो कॉन्ट्रैक्ट है उसके थ्रू आपकी पॉलिटिकल सोसाइटी बनती है, सेकेंड स्टेज में आपकी बनती है पॉलिटिकल अथॉरिटी, राइट। और इसको इंड्योर कैसे करते हैं? टैसिट कंसेंट के थ्रू। सो एवरी जनरेशन से आपने कॉन्ट्रैक्ट नहीं करवाना, टैसिट कंसेंट के थ्रू ये जनरेट हो रहा था, तो यू कुड पुट अ लाइन अबाउट दैट एज वेल। रेलेवेंट क्यों है ये कॉन्ट्रैक्ट? वेरी इंपॉर्टेंट, अनलाइक हॉब्स गवर्नमेंट भी यहाँ पे पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट है, तो यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का आइडिया जो है एग्जिस्ट करता है। देन वेरी इंपॉर्टेंटली क्योंकि डुअल स्टेज कॉन्ट्रैक्ट था तो रिलेशनशिप बिटवीन सिविल सोसाइटी एंड पॉलिटिकल अथॉरिटी ऑन द बेसिस ऑफ ट्रस्ट एस्टैब्लिश करता है। देन वेरी इंपॉर्टेंटली राइट्स एंड फ्रीडम जो है लोगों की, इंडिविजुअल्स की, उसको इंश्योर करता है। सेपरेशन ऑफ पावर्स की जो है इस कॉन्ट्रैक्ट में पहली बार बात की गई थी। गुड एंड वेल बीइंग ऑफ जो सिटीजंस है बाय प्रोटेक्टिंग देयर राइट टू लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी, उसकी बात की गई थी। एंड वेरी इंपॉर्टेंटली यहाँ पे द आइडिया ऑफ पॉपुलर सॉवरेनिटी उसको जो है इस्टेब्लिश किया गया था। क्रिटिसिज्म में हम बात कर सकते हैं सबाइन जहाँ पे बात करते हैं दैट अनलाइक हॉब्स जो कि एक क्लियर कट अथॉरिटी फिगर जो कि सॉवरेनिटी एंजॉय करता है उसको इस्टेब्लिश कर देते हैं वाया कॉन्ट्रैक्ट।
लॉक के केस में देयर इज नो सिंगल अथॉरिटी, बल्कि इवन द पॉलिटिकल अथॉरिटी की पावर जो है इज अंडरकट बाय न्यूमरस लेवल्स ऑफ अथॉरिटी, राइट. पहली लेवल ऑफ पावर इज ऑब्वियसली अस द पीपल, राइट. देन सेकंड लेवल इज कम्युनिटी या सिविल सोसाइटी. देन आती है आपकी लेजिस्लेचर जो कि पावरफुल है, जिसमें लॉ मेकिंग की एबिलिटी है, एंड लेसर पावर दी गई है आपके एग्जीक्यूटिव को टू कीप अ चेक ओवर इट, सो दैट वो एक एब्सोल्यूटिस्ट फॉर्म जो है उसमें ना तब्दील कर जाए. देन अगेन इन डिटेल हमने ये पूरा कराया गया था हमारे नोट्स के अंदर. इनफैक्ट इनकी कई वीडियोस जो हैं हमारी फ्री PSIR प्लेलिस्ट के अंदर भी अवेलेबल है. नाउ वी विल मूव ऑन टू द लेंथियर क्वेश्चंस, राइट. तो पहले जाते हैं हमारे 2A के पास. नाउ दिस क्वेश्चन वाज अ स्लाइटली डिफिकल्ट वन. एक और चीज जो कि इस बार के पेपर 1 पार्ट A के बारे में जानना जरूरी है इज द फैक्ट दैट अ नंबर ऑफ क्वेश्चंस एक्चुअली रेज्ड सिमिलर पॉइंट्स. तो अगर आपने एक मटेरियल या किसी टॉपिक के ऊपर पढ़ा हुआ था ना, सिमिलर पॉइंट्स आप मल्टीपल क्वेश्चंस के अंदर यूज कर सकते थे, बिकॉज वो इंटर रिलेटेड थे. कई कई सेम चीजें जो हैं उनके अंदर इन्वोक हो रही थी, राइट. नाउ दिस इज अ क्वेश्चन जिसके अंदर स्टूडेंट्स कैन गेट स्कैर्ड, बट अगेन दिस वाज एन एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन. ऐसा क्वेश्चन था जिसके अंदर आपके पास नोट्स अवेलेबल होंगे, हमने भी इन डिटेल कराया हुआ था, बस आपने उसको अप्लाई करना था. क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन सेज फैक्टर्स लाइक कम्युनिटी, कल्चर एंड नेशन जो है आज वीकन कर रहे हैं हेजेमनी किसकी? न्यूलिबरलिज्म की. न्यूलिबरलिज्म की हेजेमनी एस्टैब्लिश हो गई है एब्सोल्युटली 1980s ऑनवर्ड्स, राइट. ये जो वॉशिंगटन कंसेंसस द्वारा लाई गई न्यूलिबरलिज्म की आइडियोलॉजी थी और ज्यादा इंट्रेंच होती गई है, नॉट जस्ट डोमेस्टिकली विद इन स्टेट्स एंड इन देयर पॉलिसीज, बट ऑल्सो अक्रॉस द वर्ल्ड थ्रू द फोर्सेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन एंड प्राइवेटाइजेशन. न्यूलिबरलिज्म के आप मेन फीचर्स को फटाफट लिस्ट आउट कर सकते थे इन द इंट्रोडक्शन बिफोर मूविंग ऑन टू द बॉडी पार्ट, जहां पे आप बात कर सकते हैं कि किस तरह से फोर्सेस ऑफ न्यूलिबरलिज्म जो है अब उनकी जो एक हेजेमनी एस्टैब्लिश कर दी गई थी वाया पैक्स अमेरिकाना, नाउ दैट इज बीइंग इरोडेड. किस तरह से इरोड हो रही है? पहले टू टॉक अबाउट पहला कॉन्सेप्ट, कौन सा फैक्टर? कम्युनिटी का. कम्युनिटी के फैक्टर के लिए हम किसको इन्वोक कर सकते हैं? कम्युनिटेरियंस को इन्वोक कर सकते हैं. वाई? न्यूलिबरलिज्म का एक मेन फीचर है ऑफ द सेल्फिश साइकोलॉजिकल ईगोइज्म वाला और एकदम कंपेटिटिव एटमिस्टिक इंडिविजुअल. इसके अगेंस्ट कम्युनिटेरियन से कि ऐसा इंडिविजुअल, ऐसा अनटीथर्ड, अनरूटेड इंडिविजुअल एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता. इनफैक्ट बिकॉज ऑफ दिस न्यू लिबरल आइडियोलॉजी देयर इज एंड ऑफ सॉलिडारिटी, पीपल आर फीलिंग लॉस्ट, लीडिंग टू आइडेंटिटी पॉलिटिक्स, पोलराइजेशन एंड ऑल दीज इश्यूज, राइट. तो यहाँ पे आप इन्वोक कर सकते हैं सैंडल को, टेलर को, वॉल्जर को, एंड अपनी इन व्यूज को सब्सटैंशिएट कर सकते हैं. देन विद द केस ऑफ कल्चर यू कैन टॉक अबाउट दैट हाउ न्यू लिबरलिज्म actually talks about the advent of this western liberal values and norms, right. And इनके जो rights थे and इनकी जो definition of liberty थी, it was seeped in this idea of negative liberalism. However, culture का एक revival देखा जा रहा है against this all consuming new liberalism का idea, right, जहां पे localization is now accompanying आपकी जो ये न्यू लिबरल आइडियोलॉजी है, एंड एट द सेम टाइम यू आर ऑल्सो विटनेसिंग अ बैकलैश फ्रॉम द कल्चर बिकॉज ऑफ द पॉसिटी और द लैक ऑफ ग्रुप राइट्स. तो यहाँ पे आप मल्टी कल्चरल थियोरिस्ट लाइक आइरिस मैरियन यंग, भिक्खू पारेख, इन सबके व्यूज को कोट कर सकते हैं अलॉन्ग विद सच एग्जाम्पल्स. लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज द रिवाइवलिज्म ऑफ नेशनलिज्म. नाउ न्यू लिबरलिज्म की थ्योरी टॉक्स अबाउट ग्रेटर इंटरडिपेंडेंस, वाइडनिंग ऑफ द इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकोनॉमी एंड ट्रेड, एंड किस तरह से दिस free force or free hand to the international neoliberal market capitalism will lead to development of one and all. However, there has been a backlash of nationalism, especially आप बात कर सकते हैं in the aftermath of first the 2008 रिसेशन एंड देन कोविड-19 पैंडेमिक के बाद. तो इन दोनों का जो है आपने एग्जाम्पल देना है. देन पॉलिटिकल नेशनलिज्म के बारे में भी आप बात कर सकते हैं. मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, जहां पे ट्रंप जो है वांटेड टू पुल बिजनेसेस बैक, विच इज द एंटीथीसिस ऑफ न्यूलिबरलिज्म. सिमिलरली हम देख रहे हैं द रिवाइवल ऑफ आत्मनिर्भर भारत का आइडिया. देन वेरी इंपॉर्टेंटली ब्रेक्जिट, ब्रिटेन एक्चुअली लीविंग द EU अगेन, अ मेजर ब्लो टू द आइडिया ऑफ न्यूलिबरल का ये इंटरनेशनलिज्म, राइट. राइज ऑफ द रेस्ट जो कि फरीद ज़कारिया जिसकी बात कर रहे हैं, जिसके कारण ये पैक्स अमेरिकाना जो है और ज्यादा क्वेश्चन हो रहा है. एंड रिचर्ड हास जिस तरह से बात करते हैं that these all three factors are in fact leading to a dangerous decade for the hegemony of neoliberalism in a world
facing crisis today. In conclusion, in fact, आप quote कर सकते हैं a very recent book by Francis Fukuyama by the name of Liberalism and its Discontents. Right? So the same man who had talked about end of history, ये बताते हैं कि किस तरह से neoliberalism की खुद की practices के कारण ही इनकी hegemony भी question हो रही है. Right? So he points out to the problems with neoliberalism के जो rogue financialism है जिसके कारण growth of inequality हो गई है, as pointed out by Thomas Piketty. Then very importantly, people feel very, very unrooted, leading to identity crisis, right? So marginalized communities are fighting for their identities. आप LGBTQIA+ communities की बात कर सकते हैं, African Americans की Black Lives Movement की बात कर सकते हैं. Then very importantly, increased polarization and populism, right? तो चाहे अर्दोगान का राइज हो टर्की में, पुतिन का एक रिवाइवलिज्म हो रशिया के अंदर, राइट, या फिर फॉर्मर प्रेसिडेंट जो थे ट्रंप उनकी विक्ट्री हो, राइट, या फिर एक अमेरिका के अंदर, यूएस के अंदर दिस आइडिया ऑफ स्टोलन इलेक्शंस जो हो, ये सब इसी न्यूलिबरलिज्म के क्राइसिस को पॉइंट आउट करता है. फुकुयामा क्या कहते हैं? द वे आउट इज एक्चुअली टू इनकरेज सोशल डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स, जिसके थ्रू एटलीस्ट लिबरलिज्म को सेफ गार्ड हम कर पाएंगे, इफ नॉट नियोलिबरलिज्म. राइट, अगेन दीज वर थिंग्स जो कि हमने इन डिटेल इनफैक्ट कराए हुए थे. आई एम सॉरी, आई मिस्ड आउट ऑन द स्क्रीनशॉट्स. राइट, एंड वेरी इंपॉर्टेंटली हम अपने कोर्स के अंदर जो बुक रिव्यूज देते हैं, उन बुक रिव्यूज के अंदर लिबरलिज्म एंड इट्स डिसकंटेंट्स जो है बाय फ्रांसिस फुकुयामा वाज आल्सो कवर्ड, व्हिच वाज वेरी इंपॉर्टेंट. Next question again was a slightly twisted question, but actually a question किसके बारे में था? Between the relationship, about the relationship between equality and liberty. इन दोनों के रिलेशनशिप को जो है ये टैकल कर रहा था. एंड किस तरह का रिलेशनशिप? एक कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशनशिप, राइट, उसके बारे में बात कर रहा है. Now let's look at the question. It says equality of estates. अब अगर आपने वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ी है तो आपको पता होना चाहिए कि फ्रेंच रेवोल्यूशन के अंदर जो एक डिवाइडेड सोसाइटी थी, उसके अंदर दिस आइडिया ऑफ एस्टेट्स जो है एग्जिस्ट करता था. मतलब आप स्टेटमेंट को किसके साथ रिलेट कर सकते हो? फ्रेंच रेवोल्यूशन के साथ. कि जब इक्वालिटी ऑफ एस्टेट्स आई, विच वाज द मेन पर्पस ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन इन 1789, इसके थ्रू हमें क्या मिला? इक्वालिटी ऑफ पावर. मतलब अब हमें इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल पावर के अंदर जो मासेस थे उनको एक इक्वल हिस्सा मिला. एंड ये इक्वालिटी ऑफ पावर कैन लीड टू लिबर्टी, विच इज ग्रेटर फ्रीडम ऑफ चॉइसेस, जो कि पहले इनइक्वालिटी के कारण एग्जिस्ट नहीं करती थी. राइट, तो फ्रेंच रेवोल्यूशन का ये जो एक कॉन्सेप्ट है, विच इवेंचुअली लेड टू द ट्रिनिटी ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, दिस एग्जैक्टली व्हाट वाज द क्वेश्चन अबाउट. ठीक है, सो बेसिकली ये बताना चाहते थे कि किस तरह से इक्वालिटी इज द बेसिस जिसके ऊपर लिबर्टी आप क्रिएट करते हो, और अगर इक्वालिटी एग्जिस्ट नहीं करेगी तो लिबर्टी भी जो है इन द ट्रू सेंस वो फॉर्मुलेट नहीं हो पाएगी, कंप्लीट जो है नहीं हो पाएगी, आप जो है उसको पा नहीं पाएंगे. देन इंट्रोडक्शन के अंदर किस तरह से आपने अप्रोच करना था? इंट्रोडक्शन में यू कैन जस्ट एक्सप्लेन द स्टेटमेंट, राइट. तो आप बात कर सकते हैं, इन्वोक कर सकते हैं फ्रेंच रेवोल्यूशन को, अंडरलाइन कर सकते हैं द इंपॉर्टेंस ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी के इस ट्रायड को. इन द बॉडी देन यू टॉक about interlinking the concepts of equality and liberty, that how the understanding of equality in terms of equality of opportunity, in terms of non-discrimination, in terms of legal and political equality leads to greater liberty. Liberty, the freedom to make choices and to decide my course of life, right? This is exactly what the French Revolution was all about. In fact, इसका application जो है, जो complementary relationship है, ये राजीव भार्गव ने भी इन्वोक किया था. एंड वेरी इंपॉर्टेंटली आप इसको अप्लाई कर सकते थे इंडियन नोबेन में भी. इंडिया में इस तरह का एस्टेट सिस्टम कुड बी सीन इन द फॉर्म ऑफ वर्नास, राइट. तो वर्नास के अगेंस्ट भी जो इंडियन डेमोक्रेसी थी, इंडियन डेमोक्रेसी इक्वालिटी प्रोवाइड करने की कोशिश करती है टू एंश्योर लिबर्टी. यहाँ पे अफर्मेटिव एक्शन जो है उसके बारे में भी लिख सकते थे कि किस तरह से ये क्योर करता है स्ट्रक्चरल इनइक्वालिटीज को, टू एक्सपैंड लिबर्टी फॉर द मार्जिनलाइज्ड, फॉर द हिस्टोरिकली डिप्राइव्ड कम्युनिटीज ऑफ इंडिया. सो यू कुड हैव इलैबोरेटेड ऑन दीज डायमेंशंस टू ऐड टू द बॉडी. कंक्लूजन के अंदर आप बात कर सकते हैं दैट अपार्ट फ्रॉम कॉम्प्लीमेंट्री देयर कैन बी अ ट्रबलसम रिलेशनशिप आल्सो, जब ट्रेड ऑफ्स होते हैं लिबर्टी एंड इक्वालिटी के बीच में, राइट. सो फॉर एग्जांपल आप कोट कर सकते हैं अगेन नियोलिबरलिज्म के इश्यूज को, राइट. व्हाई नियोलिबरलिज्म हैज टॉक्ड अबाउट एक्सपेंशन ऑफ लिबर्टी, बट लिबर्टी को किसके साथ लिंक कर रहे हैं? फ्री मार्केट कैपिटलिज्म के साथ. बट उस तरह की लिबर्टी के कारण क्या हुआ है? इक्वालिटी
बढ़ने की जगह क्या हुई है, कम हुई है, इनइक्वालिटी वाइडन हुई है। यहाँ पे आप पिकेटी का जो काम है ऑफ कैपिटलिज्म इन द 21st सेंचुरी, उससे जो है चीजें कोट कर सकते थे इन कंक्लूजन। Next, very importantly, is again a straightforward question which was on elitist theory of democracy. Elitism अगर आपने पावर में पढ़ा है, स्टेट में पढ़ा है, डेमोक्रेसी में पढ़ा है, एलिटिस्ट थ्योरी वही रहती है, राइट। सो डेमोक्रेसी के ऊपर आ जाए, पावर के ऊपर आ जाए, आपके स्टेट के ऊपर आ जाए, आपने सिमिलर चीज ही लिखनी है, घबराना नहीं है। अब क्या बोल रहे हैं, एलिटिस्ट थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी डिनाइज द पॉसिबिलिटी ऑफ डेमोक्रेसी एज द रूल ऑफ पीपल। ऑब्वियस है ये तो, राइट। वाई? बिकॉज एलिटिस्ट थ्योरी रेस्ट ही कर रही है ऑन द नोशन दैट इट इज द एलिट्स और द सिलेक्ट फ्यू, बी इट ड्यू टू देयर ऑर्गेनाइजेशनल एबिलिटी, बी इट ड्यू टू देयर इंटेलिजेंस, टैलेंट और स्किल्स, बी इट ड्यू टू द डिविजन ऑफ लेबर, और बी इट ड्यू टू द काइंड ऑफ पावर स्ट्रक्चर दैट एग्जिस्ट इन सोसाइटी और कंट्रीज, जिसके कारण कुछ जो फ्यू हैं उनके हाथ में ही पावर आती है, एंड जो मासेस है बाय एंड लार्ज, इवन विद द कमिंग इन ऑफ डेमोक्रेसी, दे रिमेन पावरलेस। तो जो एलिटिस्ट थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी है वो क्या बोलती है कि हिस्ट्री जो है हैज ऑलवेज बीन द ग्रेवयार्ड ऑफ एरिस्टोक्रेसी। तो आप इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, सबसे पहले आप इंट्रोडक्शन में लिख सकते हैं कि एलिटिस्ट थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी का मेन प्रीमाइस क्या है। क्या है इसका मेन प्रीमाइस? कि पॉलिटिक्स क्या है, हिस्ट्री ऑफ एलीट डोमिनेशन है, एलीट क्लास का जो फीचर्स हैं, एलीट क्लास की जो कंटेंट है, द टाइप ऑफ पीपल इन द एलीट क्लास, वो चेंज हो सकते हैं, बट एलिटिज्म जरूर कंटिन्यू होगा। इनफैक्ट a number of scholars talk about that regardless of whether it's communist society or liberal society, elites ही जो है रूल करते हैं। Just that democracy के अंदर people feel that they have some power, why? Because of elections, right? So some form of connection हो जाता है, या some form of एक sense of control लगता है लोगों को, but at the end of the day it is the party bosses, it is the corporate leaders, right? यही जो है कंट्रोल कर रहे होते हैं पावर को इन अ डेमोक्रेसी। इन द बॉडी यू कैन इनफैक्ट इलैबोरेट अपॉन द वेरियस थ्योरीज ऑफ एलिटिस्ट स्कॉलर्स। तो आप परेटो की थ्योरी जो है उसके ऊपर बात कर सकते थे, हाउ ही डिवाइड्स द सोसाइटी इनटू गवर्निंग, नॉन गवर्निंग, एलिट एंड आपके जो मासेस है, राइट। उन्होंने बोला था मासेस तो लीडरशिप लैक करते और रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागते, तो वो कभी भी रूल ऑफ पीपल तो हो ही नहीं सकता डेमोक्रेसी में। मॉस्का थोड़े ज्यादा डेमोक्रेटिक थे, चांस देते हैं लोगों को, बट यहाँ पे भी एलिटिज्म आ जाता है। वो कहते हैं जो लीडर्स हैं, जो एलिट्स है, वो कहीं से भी आ सकते हैं, बट द पॉइंट इज लीड कौन करेगा? सिर्फ वो जिनमें ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स हैं। देन वो कहते हैं इसी के कारण आप मॉडर्न डे डेमोक्रेसी देख लो, कौन इसको रूल कर रहा है? ब्यूरोक्रेट्स रूल कर रहे हैं, राइट। देन वेरी इंपॉर्टेंटली जो रॉबर्ट मिचेल्स हैं, ये बात करते हैं अबाउट द आयरन लॉ ऑफ ओलिगार्की, जहाँ पे वो कहते हैं कि मॉडर्न डे डेमोक्रेसीज के अंदर डिविजन ऑफ लेबर हो गया है, प्रोफेशनल एक्सपर्ट्स का राइज हो गया है, लीडिंग टू देयर एलिटिज्म इन एवरी ऑर्गेनाइजेशन। वहीं C.W. मिल्स कमिंग फ्रॉम अ मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव ऑफ एलिटिज्म टॉक्स कि किस तरह से अगर हम अमेरिकन डेमोक्रेसी को देखते हैं, विच इज सीन एज वन ऑफ द शाइनिंग एग्जांपल्स ऑफ डेमोक्रेसी, वहां पे भी एक पावर एलीट एग्जिस्ट करता है जो कि कैप्चर करता है पूरी की पूरी पावर को, और मासेस के पास कुछ नहीं है। कहां रेस्ट करते हैं एलीट? बेसिकली पॉलिटिक्स से, कॉर्पोरेशन से, आपके इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन से एंड मिलिट्री से, राइट। तो आप एग्जाम्पल्स भी दे सकते हैं, राइट, कि आज भी जब हम बात करते हैं, राइट, पॉलिटिक्स के अंदर आपके जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं या प्रेशर ग्रुप्स के लीडर्स हैं, अगेन इकोनॉमिक कॉर्पोरेशंस को अगर आप देखें, बिग सोशल मीडिया जायंट्स से अंबानी अडानी की सरकार की बात इंडिया के अंदर, ये सब जो है इनको आप एग्जाम्पल्स दे सकते हैं। इन कंक्लूजन हाउएवर यू कैन टॉक अबाउट कि एलिटिस्ट थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी भी जो है एक लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग ऑफ डेमोक्रेसी है। ऐसा तो हो नहीं सकता कि एलिट्स हमेशा अपना कंट्रोल बना के रखे, कुछ गिव एंड टेक तो होना ही पड़ेगा बिकॉज ऑफ prevalence of the system of elections. Then very importantly pluralists जो हैं ये elitist democracy को बहुत ज़्यादा criticize करते हैं। ये कहते हैं कि आज की जो modern democracy है बहुत complex है, बहुत diverse है, बहुत heterogeneous है, तो कोई एक single segment of elite उसको control ही नहीं कर सकता, नहीं। तो आप यहाँ पे लास्की मकाइवर के जो theories है उनको quote कर सकते हैं about multiplicity of control, नंबर ऑफ डाइवर्स इंस्टीट्यूशंस एग्जिस्टिंग जो कि डेमोक्रेसी के अंदर अपना अपना योगदान देती हैं, राइट। देन यू कैन टॉक अबाउट अगेन फूकोयामा, जिस तरह से वो बात करते हैं, याद है हमने बोला था बहुत सारे इंटर रिलेशंस, बहुत सारी सिमिलर चीज़ें आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पे भी आप बात कर सकते हैं कि किस तरह से सोशल मीडिया का राइज जो है उसके कारण डेमोक्रेटाइजेशन आ रही है। यू कैन टॉक अबाउट अरब स्प्रिंग फॉर एग्जाम्पल। देन यू कैन टॉक अबाउट दैट रादर देन एलीट्स नाउ मासेस जो है फॉर्मल पॉलिटिक्स नहीं बल्कि सोशल मूवमेंट्स के थ्रू अपनी पावर जो है डेमोक्रेसी में दिखा रहे हैं।
रहे हैं, तो आप एंटी करप्शन कैंपेन की बात कर सकते हैं, आप बात कर सकते हैं एंटी CAA की जो मूवमेंट चल रही थी, ब्लैक लाइव्स मैटर की जो मूवमेंट चल रही थी, इन सबको आप एग्जाम्पल्स के तौर पे दे सकते हैं। ठीक है, अगेन समथिंग दैट वाज इलैबोरेटली कवर्ड इन आवर नोट्स, आप आराम से आंसर जो है अटेम्प्ट कर सकते थे। नेक्स्ट अप इज अगेन अ रिलेटिवली स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन। अगेन यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आ सकती है कि कहाँ पे कौन कौन से हम पॉइंट्स इंक्लूड करें और कौन कौन से एक्सक्लूड करें। क्वेश्चन क्या है, एग्जामिन द लिबरल थ्योरी ऑफ स्टेट इन कंटेम्प्रेरी पॉलिटिक्स। अगेन क्या है, एग्जामिन है। अगेन जहां पे एग्जामिन देखा है, आपने देखा हमने बहुत ज्यादा क्रिटिकल एनालिसिस भी दिए हैं, बिकॉज एग्जामिन के अंदर आपने उसको पूरा अच्छे से जो है तोड़ मरोड़ के देखना होता है। अब इसके अंदर यू कैन हैव स्टार्टेड एन इंट्रोडक्शन अबाउट टॉकिंग अबाउट स्टेट, किस तरह से जो मॉडर्न स्टेट है, राइट, नीरा चंडो की आप डेफिनेशन दे सकते हैं या एक स्ट्रेट फॉरवर्ड डेफिनेशन दे सकते हैं कि उसके 4 एलिमेंट्स होते हैं, कंप्राइजिंग ऑफ टेरिटरी, पॉपुलेशन, गवर्नमेंट एंड सॉवरेनिटी। देन यू कैन टॉक अबाउट दैट हाउ देयर इज नो सिंगल बट इन फैक्ट टिल डेट इन कंटेम्प्रेरी पॉलिटिक्स ऑल्सो मल्टीपल थ्योरीज ऑफ लिबरलिज्म जो कि स्टेट के बारे में बात करती हैं। हाउएवर देयर आर सर्टेन फीचर्स जो कि कॉमन है टू ऑल लिबरल थ्योरीज ऑफ स्टेट। कौन से है ये? सबसे पहले तो जो पॉलिटिकल अथॉरिटी या स्टेट है बेस्ड ऑन कंसेंट होगा, लिमिटेड गवर्नमेंट का आइडिया, सेपरेशन ऑफ पावर्स का आइडिया, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस का आइडिया, फोकस ऑन राइट्स, इकोनॉमिक फ्रीडम जो कि डिस्पाइट मल्टीप्लिसिटी ऑफ व्यूज हर लिबरल थ्योरी में एग्जिस्ट करेगा। इन द बॉडी पार्ट वी कैन टॉक अबाउट two dominant liberal theories of state existing in contemporary politics. One is the theory of liberal egalitarianism या जिसको हम welfareism बोलते हैं, राइट। यहाँ पे आप बात कर सकते थे उसके मेन फीचर्स की, इसमें जो फोकस है ऑन वेलफेयर ऑफ पीपल, अ मोर इंटरवेंशनिस्ट स्टेट, जस्टिस एंड इक्वालिटी के ऊपर फोकस, रॉल्स की डेमोक्रेटिक इक्वालिटी की बात कर सकते थे, राइट। यू कैन टॉक अबाउट द व्यूज ऑफ TH ग्रीन, लास्की और मकाइवर, एनी ऑफ देम हु आर पॉजिटिव लिबरल स्कॉलर्स। ठीक है, यहाँ पे आप एग्जाम्पल्स दे सकते हैं ऑफ स्टेट्स लाइक कैनेडा जो कि पॉजिटिव लिबरल या वेलफेयर स्टेट है, यहाँ पे द काइंड ऑफ सोशल डेमोक्रेसी जो कि स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में एस्टैब्लिश्ड है। यहाँ पे आप कोट कर सकते हैं कि किस तरह से फ्रांसिस फुकुयामा कहते हैं दैट कंपेयर टू न्यू लिबरल स्टेट्स, ये जो सोशल डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं बेस्ड ऑन लिबरल इगैलिटेरियनिज्म, यहाँ पे पोलरिज्म एंड पॉपुलिज्म कम है बिकॉज ऑफ द एफर्ट्स दैट दे हैव टेकन इन रीडिस्ट्रीब्यूशन एंड हैविंग अ मोर सर्विस ओरिएंटेड स्टेट। On the other hand, another very popular liberal theory of state comes in the form of the minimal state, और या जो आपकी new liberal theory of state है, which since the 20th century talked about rolling back the frontiers of the state and giving a free hand to free market capitalism led by the ideologies of Reaganism and Thatcherism। तो यहाँ पे आप इन्वोक कर सकते थे पीपल लाइक नॉजिक को, फ्रीडमैन को, हायक को टू टॉक अबाउट द नाइट वॉचमैन थ्योरी ऑफ स्टेट, राइट। क्योंकि एग्जामिन की बात हो रही है तो कंक्लूडिंग पैरा के अंदर आई वुड सजेस्ट डूइंग अ क्रिटिकल इवैल्यूएशन ऑफ बोथ द लिबरल थ्योरीज ऑफ स्टेट इन कंटेम्प्रेरी पॉलिटिक्स एंड कैसे दोनों ही जो थ्योरीज है आर सफरिंग फ्रॉम सर्टेन ड्रॉबैक्स और सर्टेन शॉर्टकमिंग्स। तो हम व्यूज लिख सकते हैं अगेंस्ट द मिनिमल और द न्यू लिबरल स्टेट बाय जोसेफ स्टिग्लिट्स, जो कि कहते हैं न्यू लिबरल पॉलिसीज के कारण ना ही सिर्फ डेवलप्ड कंट्रीज बल्कि डेवलपिंग कंट्रीज जो हैं उन्होंने भी बहुत मैसिव रेपरकशंस विटनेस किए हैं, राइट। तो आप बात कर सकते हैं लैटिन अमेरिका के अंदर जो क्राइसिस आया था, राइट, उसको जो है आप कोट कर सकते हैं। देन वेरी इंपॉर्टेंटली जॉन ग्रे कहते हैं दैट इवन दो न्यू लिबरलिज्म प्रीचेस दिस आइडिया ऑफ मिनिमलिज्म, बट यहाँ पे rather than cutting down on the power of state, the state has in fact expanded. You can talk about it through 2008 financial recession in USA, which claims to be a minimal or neoliberal state, but actually वहाँ पे banks को, failing corporations को from this crisis किसने rescue किया? आपके स्टेट के बेल आउट्स ने रेस्क्यू किया। देन वेलफेयरिज्म इज ऑल्सो इन द डोल्ड्रम्स, डैरेनड्रॉफ के को लेके आप बात कर सकते हैं द राइज ऑफ आयरन केज ऑफ ब्यूरोक्रेसी की। देन आप बात कर सकते हैं, एग्जांपल्स दे सकते हैं कि किस तरह से ऑनगोइंग पैंडेमिक के टाइम पे दी सो कॉल्ड वेलफेयर स्टेट्स ऑल्सो, चाहे वो कनाडा हो जाए या यूरोपियन स्टेट्स हो जाए, राइट, ये मैनेज नहीं कर पाए थे, ये एडिक्वेट फैसिलिटीज नहीं प्रोवाइड कर पाए थे बिकॉज जो एक ओवरवेलमिंग ओवर आर्चिंग सिस्टम ऑफ न्यू लिबरलिज्म है जो कि चल रहा है, उसके कारण ये स्टेट्स के अंदर भी जो है इनइक्वालिटीज परमिएट कर गई हैं, इंस्टीट्यूशंस का फेलियर हो रहा है, डिक्लाइन इन ट्रस्ट इन इंस्टीट्यूशंस देखा जा रहा है, ऑल ऑफ विच नीड टू बी रेक्टिफाइड टू बेसिकली regain a confidence in a liberal theory of state today। ठीक है, नेक्स्ट जो है देन वेरी इंपॉर्टेंटली, राइट, यहाँ पे हमने एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, अ नंबर ऑफ नोट्स थे जिनके अंदर अवेलेबल था। नेक्स्ट इज द आइडिया ऑफ ह्यूमन राइट्स, राइट, ह्यूमन राइट्स के ऊपर क्वेश्चन आया था।
अगेन क्वेश्चन पढ़ के घबरा सकते हैं स्टूडेंट्स, बट ब्रेक डाउन क्वेश्चंस ऑलवेज. दिस क्वेश्चन सेज ह्यूमन राइट्स आर कॉम्प्लेक्स and contested social practices which organize relations between individual, society and state government. ऑब्वियस चीज है, ह्यूमन राइट्स क्या है? राइट्स गारंटी कर रहे हैं. किसको गारंटी कर रहे हैं? इंडिविजुअल्स को गारंटी कर रहे हैं. किसके अगेंस्ट? सोसाइटी एंड स्टेट के अगेंस्ट. तो बेसिकली ह्यूमन राइट्स ऐसी सोशल रिलेशंस या प्रैक्टिसेस को एस्टैब्लिश करते हैं जिनके थ्रू इंडिविजुअल्स की डिग्निटी, इंडिविजुअलिटी सेफगार्ड की जा सके फ्रॉम एन ऑनस्लॉट ऑफ सोसाइटी एंड स्टेट. सो हाउ ह्यूमंस आर ट्रीटेड इन अ सोसाइटी एंड स्टेट कैन ऑफन बी एन इंटरप्ले ऑफ दीज ह्यूमन राइट्स. इंट्रोडक्शन के अंदर ऑब्वियसली यू कैन टॉक अबाउट योर यूएन, आपका यूनाइटेड नेशन का डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स एंड उसके कुछ मेन फीचर्स, राइट. तो जो ह्यूमन राइट्स यहाँ पे लिस्ट आउट किए गए हैं, राइट, किस तरह से वो यूनिवर्सैलिटी के प्रिंसिपल्स को, इनएलियनेबिलिटी के प्रिंसिपल्स को, इंडिविजुअलिटी के प्रिंसिपल्स को, इनको जो है मद्देनजर रखते हुए बनाए गए हैं, राइट. हाउएवर डिस्पाइट द इंपॉर्टेंस ऑफ दीज ह्यूमन राइट्स, नाउ देयर इज अ लॉट ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी एंड कंटेस्टेशन existing with the practice of these human rights, right. किस तरह से एग्जिस्ट कर रही है वो जो है हम इलैबोरेट करेंगे इन द बॉडी, राइट. नाउ ये बेसिकली जुड़े हैं विद द क्रिटिकल एनालिसिस. तो हम बात कर सकते हैं दैट हाउ द कंटेंट ऑफ दिस ह्यूमन राइट्स, जो कि ऑर्गेनाइज करते हैं द रिलेशनशिप बिटवीन इंडिविजुअल एंड द स्टेट एंड सोसाइटी ऑन द अदर हैंड, ये प्राइमरीली निकल के आए हैं फ्रॉम लिबरल Western liberal democratic Anglo-American system of values, norms, ideas, right. तो often इनके ऊपर ये आइडिया, ये ब्लेम लगाया जाता है कि लिबरल डेमोक्रेसीज के अंदर जिन राइट्स के ऊपर इंपॉर्टेंस दी जाती है, विच इज प्राइमरली सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स, एंड देन ड्यू टू द प्रेशर बाय यूएसएसआर एंड अदर कम्युनिस्ट कंट्रीज, सोशल एंड इकोनॉमिक राइट्स भी जो है इंक्लूड कर दिए गए थे. बट अभी भी प्राइमरी फोकस क्या है? सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स का. देन वेरी इंपॉर्टेंटली एथनोसेंट्रिसिज्म का एक और मेजर इशू है, बिकॉज प्राइमरीली जो राइट्स का कंटेंट है वो इन लिबरल वेस्टर्न डेमोक्रेसी से आया है. सो ऑफन ये माना जाता है कि ये जो इंडिविजुअल ओरिएंटेड ह्यूमन राइट्स हैं, दे डोंट रियली सिट कंफर्टेबली विद द एशियन वैल्यूज. सो जो एशियन वैल्यूज हैं, दे आर द वंस विच define the social relations between individual, state and society in say Asian part of the world, right. तो ऐसा थीसिस जो है आपके किशोर मधुबनी ने, ली क्वान यू ने जो है आगे रखा है. सिमिलरली आप बात कर सकते हैं द कॉन्फ्लिक्ट दैट इवन वेस्ट एशिया हैज. तो आपका जो वेस्ट एशिया या जो मिडिल ईस्ट है, मोस्ट ऑफ द कंट्रीज जो है उन्होंने ह्यूमन राइट्स का ये जो डिक्लेरेशन है उसको साइन नहीं किया है, बिकॉज दे फील कि हमारे वैल्यूज एंड नॉर्म्स के साथ इन द काइंड ऑफ रिलेशंस दैट वी हैव विद आवर सिटीजंस, उसके साथ ये कंफर्टेबली नहीं बैठता है. देन अनदर इशू दैट कैन बी इन्वोक्ड हियर इज द interference in domestic policies and the functioning of state and state sovereignty, which again is dominated by the Western players, जहाँ पे human rights की protection and the kind of practices which are conducted by the state and society against the individuals, उसके नाम पे responsibility to protect जो है उसको invoke किया जाता है. Then again there are number of debates because of, again we can invoke cultural relativism, जो कि आपके क्वेश्चन 1 के अंदर आया था. तो यहाँ पे आप मल्टीकल्चरलिज्म की डिबेट्स भी डाल सकते हैं कि किस तरह से ह्यूमन राइट्स के अंदर ग्रुप राइट्स जो है कंप्लीटली मिसिंग है, इवन दो बाकी जो कुछ कवेनेंट्स है सच एज इंटरनेशनल कवेनेंट ऑफ पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड कल्चरल राइट्स उसमें है ये, पर जो ह्यूमन राइट्स की डॉक्ट्रिन है दैट इज कंप्लीटली डिवॉइड ऑफ ग्रुप rights, leading to certain problems. In conclusion, we can talk about that how human rights, despite these debates and issues, remain of paramount importance, especially considering today individuals suffer a greater onslaught of a violation of human rights. तो आप रोहिंग्यास के इशू जो है उसके बारे में बात कर सकते हैं, आप इन्वोक कर सकते हैं ईरान विमेन के अगेंस्ट जो अट्रॉसिटीज चल रही हैं, आप यूक्रेन क्राइसिस जो है उसको इन्वोक कर सकते हैं. देन वेरी इंपॉर्टेंटली यू शुड ऑल्सो मेंशन द फैक्ट दैट नॉट जस्ट इन द डेवलपिंग वर्ल्ड, विच इज अगेन वन ऑफ द प्रॉब्लम्स विद द ह्यूमन राइट्स डॉक्ट्रिन, कि इसका फोकस हमेशा थर्ड वर्ल्ड या डेवलपिंग वर्ल्ड पे रहता है. इवन डेवलप्ड वर्ल्ड के अंदर वाइड स्केल ह्यूमन राइट्स के वायलेशंस देखे जा रहे हैं, राइट. आप बात कर सकते हैं रो वर्सेस वेड एंड उसके बाद जो विमेन्स के अबॉर्शन राइट्स हैं उनको जो कर्टेल किया जा रहा है, राइट, दैट इज ऑल्सो ह्यूमन राइट एंड यूएस जैसी कंट्री में हो रहा है. देन द काइंड ऑफ हेट विच वॉज बीइंग अनलीश्ड अगेंस्ट अफ्रीकन अमेरिकन, ब्लैक लाइव्स मैटर उसके कारण आई. एशियंस के अगेंस्ट जो हेट अनलीश की गई ड्यू टू कोविड-19 पैंडमिक. देन वेरी इंपॉर्टेंटली
इंडिजिनस पॉपुलेशंस जो सफर कर रही हैं इन वेरियस कंट्रीज, आप इन सब के एग्जांपल्स जो है ले सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे हम बात कर सकते हैं कि ह्यूमन राइट्स डॉक्ट्रिन और उसका जो कंटेंट है उसको बेटर और अपडेट करने की ज़रूरत है, इसके अंदर कल्चरल प्लूरलिज्म ऐड करने की ज़रूरत है, इसके अंदर मेथड्स डिवाइस करने की ज़रूरत है दैट यूनिफॉर्मली अक्रॉस द वर्ल्ड ह्यूमन राइट्स को सेफगार्ड किया जा सके विदाउट रियली इंट्रूडिंग अपॉन स्टेट की सॉवरेनिटी, एंड दैट शुड बी अ मैटर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट, राइट। और यहाँ पे भी कुछ अप्रूवल मेजर्स बाय UNGA एटसेट्रा इन्वोक किए जा सकते हैं, UN की HRC को और स्ट्रेंथन करने की बात की जा सकती है एज सजेशंस टू फर्दर एनेबल एंड स्ट्रेंथन द ह्यूमन राइट्स स्ट्रक्चर एंड डॉक्ट्रिन इन द वर्ल्ड। अगेन इसको इन डिटेल हमने नोट्स में कराया हुआ था, डायरेक्ट क्वेश्चन कभी नहीं होगा, राइट। बट द पॉइंट इज आपके पास पूरा मटेरियल है एंड आप इजीली इस मटेरियल को निकाल के जो है इस आंसर को लिख सकते थे। नॉट इजी ऑब्वियसली, बट एनालिसिस चाहिए, एंड दैट इज व्हाई वी से कि कांस्टेंट आंसर राइटिंग करनी बहुत जरूरी होती है, बिकॉज देन यू रियलाइज कि आप उस मटेरियल को जिसको आपने पढ़ा है एंड टाइम एंड अगेन रिवाइज किया है मल्टीपल तरीकों से कैसे अप्लाई कर सकते हैं। 3C का जो क्वेश्चन था, relatively easier question from your Western political thought, individualism is inherent in Hobbes' absolutist ideology. अब कमेंट, यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आ सकती है that most often students end up just focusing on the absolutism वाला part, that you know Hobbes starts off as an individualist but ends up an absolutist, but कई बार वो individualism वाला एलिमेंट भूल जाते हैं, राइट। उसको याद रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अगर आपको वो याद होगा तो ये आंसर जो है करना relatively आपके लिए आसान हो जाता। In introduction, you could talk about that how Hobbes is regarded as the first thinker of liberalism and individualism by numerous scholars such as Hacker, Nelson, etc. Right? इसको जो है आप quote कर सकते थे, इसको आप elaborate कर सकते थे. Then in the body, you can talk about that how Hobbes के ऊपर एक main blame क्या है, that starts off as an individualist but ends up an absolutist. Why? Because of the kind of leviathan that he ends up creating, which is an absolute monistic sovereignty का idea जो कि वो देते हैं। Now individualism को हम कैसे रिटेन करते हैं, किस तरह से ये इनहेरेंट था हॉब्स के एब्सोल्यूटिज्म में। सबसे पहले हम यहाँ पे देंगे 3 नोशंस की हम बात करेंगे एट द इंडिविजुअल लेवल, राइट, जो स्टार्टिंग पॉइंट है, राइट। स्टार्टिंग पॉइंट फॉर हॉब्स की अथॉरिटी क्या है, इंडिविजुअल। तो इंडिविजुअल लेवल पे पहली चीज तो हर इंडिविजुअल को वो इक्वल ट्रीट करते हैं। एवरी जो ह्यूमन है उनके पास वॉलंटरी मोशन का आइडिया है, राइट, वॉलंटरी एक्टिविटीज को निभा सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ विल। ऑल इंडिविजुअल्स के अंदर साइकोलॉजिकल ईगोइज्म है, सेल्फिश है, अपने पावर को बढ़ाना चाहते हैं, अपने लिए और जो चीज़ें हैं रिसोर्सेज इकट्ठा करना चाहते हैं। देन आएगा स्ट्रक्चरल जो एक लेवल है उस पे किस तरह से इंडिविजुअलिज्म, उस पे किस तरह से जो है ये इंडिविजुअलिज्म इनहेरेंट था। तो स्ट्रक्चरल लेवल पे सबसे पहले तो स्टेट एंड सोसाइटी किस पे बेस्ड थे, दे वर बेस्ड ऑन द आइडिया ऑफ इंडिविजुअल कॉन्सेप्ट, सो नॉट डिवाइन राइट्स थ्योरी बल्कि कंसेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट पे बेस्ड थे। देन वेरी इंपॉर्टेंटली जिसके कारण इनको मॉन्स्टर ऑफ मैल्सबरी भी बुलाया जाता था, द फैक्ट कि इन्होंने पॉलिटिकल अथॉरिटी को चर्च की अथॉरिटी से सेपरेट करने की कोशिश की थ्रू द इन्वोकेशन ऑफ द आइडिया ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। Then very importantly, ingraining the idea that political obligation is based on obeying the law, rule of law इन्होंने अप्लाई किया, arbitrariness को घटाने की कोशिश की, स्टेट के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी डाली कि स्टेट किस लिए बनाया गया है, टू इंश्योर पीस, टू इंश्योर सेफ्टी, वेल बीइंग एंड अ गुड लाइफ, इंक्लूडिंग द राइट टू ऑल्सो being able to acquire property by the individuals, right? तो ये जो ओकशॉट है इनके बारे में यही बात करते हैं। Then very importantly, despite creating a monistic theory of sovereignty, Hobbes had always stood for a minimal state, right? तो कई बार बहुत सारे स्कॉलर्स ने क्रिटिकली भी कमेंट किया है, बट इनफैक्ट उन्होंने बोला है कि चाहे अथॉरिटेरियन सेगमेंट्स थे बट टोटलिटेरियन नहीं थे। क्यों? क्योंकि इकोनॉमिक्स को दूर रखने की कोशिश करते हैं, स्टेट को खुद बोलने की कोशिश करते हैं कि आप रूल ऑफ लॉ अपनाइए, आर्बिट्रेरीनेस घटाइए, और एक मिनिमल नाइट वॉचमैन स्टेट जो है जिसका मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी पीस, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना है, उसी तक जो है अपने आप को सीमित रखें। In conclusion, we can give a good critical analysis. We can invoke Dunn जो की बात करते किस तरह से हॉब्स में दोनों ही लिबरल एंड इलिबरल एलिमेंट्स थे। लिबरल एलिमेंट्स की हम बात कर चुके हैं, इलिबरल एलिमेंट्स भी एग्जिस्ट करते थे, जैसे कि
टैसिट कंसेंट का आइडिया यहाँ पे भी था, एब्सोल्यूटिज्म जो है एग्जिस्ट करता था, कोई चेक्स एंड बैलेंसेस नहीं थे, फ्रीडम एंड राइट्स का स्पेस जो है बहुत ही कर्टेल कर दिया गया था. हाउएवर डिस्पाइट ऑल दीज क्रिटिसिज्म्स वी हैव टू अंडरस्टैंड द स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट जिसके अंदर हॉब्स का थॉट आया. एंड बेसिकली एज न्यूमरस स्कॉलर्स से Hobbes continues to be a scholar, a thinker who captured the essence of his age brilliantly, providing the base for the coming up and development of the incipient capitalist class in UK and then larger Anglo-European, जो आपका European American world था. Right? Again, in detail this has been covered. Right? थोड़ा straight forward question था. So हर जगह जो है ये notes में आपको मिल जाएगा. हमारे notes के भी जो screen grabs हैं यहाँ पे मैंने डाल दिए हैं. Next up now was a comparative question जहाँ पे Indian political thought and political theory के justice जो है उससे लेके क्वेश्चन बनाया गया था. बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है. क्वेश्चन सेज डॉक्टर अंबेडकर्स आइडिया ऑफ सोशल जस्टिस लीड्स टू इगैलिटेरियन जस्टिस as compared to Rawls. Justice is fairness which aims at the notion of pure procedural justice. अब देखिए अंबेडकर जी का जो कॉन्सेप्ट ऑफ इगैलिटेरियन जस्टिस है वो रिलेटिवली सिंपल. अब टेक्निकली दोनों ही रॉल्स एंड डॉक्टर अंबेडकर के थ्योरी में देयर इज एन एलिमेंट ऑफ इगैलिटेरियनिज्म, राइट, बिकॉज दोनों ही बोलते हैं दैट ऑल पीपल आर इक्वल एंड दे deserve the widest possible equality of opportunity that can be guaranteed. यहाँ पे अब रॉल्स का आइडिया थोड़ा प्रॉब्लमैटिक क्यों हो जाता है, बिकॉज यहाँ पे उन्होंने सिर्फ जस्टिस एज फेयरनेस की बात नहीं की है, प्रिंसिपल्स ऑफ जस्टिस की बात नहीं की है, बट उन्होंने इन्वोक कर दिया है द कॉन्सेप्ट ऑफ प्योर प्रोसीजरल जस्टिस. तो यहाँ पे अगर आप सिंपली सारे उनके रिपीट करके आ गए प्रिंसिपल्स ऑफ जस्टिस को विदाउट टॉकिंग अबाउट दिस, देयर कैन बी सर्टेन प्रॉब्लम्स. सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन में वी कैन टॉक अबाउट कि किस तरह से सोशल जस्टिस का आइडिया जो है इसकी मल्टीपल इंटरप्रिटेशंस है. आप यहाँ पे भी गैली का एसेंशियली कंटेस्टेड कॉन्सेप्ट जो है इसकी बात कर सकते थे कैसे हेवुड कहते हैं कि 19th सेंचुरी ऑनवर्ड्स जो है इस सोशल जस्टिस के कॉन्सेप्ट की बात जो है उसकी शुरुआत हुई, इवन दो लीगल जस्टिस इज एन ओल्डर कॉन्सेप्ट, राइट. डेविड मिलर को जो है हमने यहाँ पे इन्वोक किया है जो कि 3 डायमेंशंस ऑफ जस्टिस की बात करते हैं, जस्टिस अकॉर्डिंग टू नीड्स, अकॉर्डिंग टू राइट्स एंड अकॉर्डिंग टू डेजर्ट. अगर हम एगैलिटेरियन नोशन ऑफ सोशल जस्टिस की बात करते हैं तो डॉक्टर अंबेडकर कम्स एट द फोरफ्रंट एज फार एज इंडियाज कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी इज कंसर्न. इनफैक्ट विद्युत चक्रवर्ती बात करते हैं दैट हाउ अंबेडकर जो है प्रोटैगनिस्ट थे ऑफ सोशल जस्टिस एज एन इनएलिएनेबल फॉर्म ऑफ इंडियाज डेमोक्रेसी. तो आप बात कर सकते हैं यहाँ पे कि उनकी जो सोशल जस्टिस थी उन्होंने बोला था कि इंडिया की डेमोक्रेसी जो पॉलिटिकल डेमोक्रेसी है वो तब तक सक्सेसफुल नहीं हो पाएगी इफ एट द बेस ऑफ इट डज नॉट एग्जिस्ट इकोनॉमिक एंड सोशल डेमोक्रेसी. तो ये जो जस्टिस का आइडिया है, ये जस्टिस का आइडिया उन्होंने बेसिकली इन्वोक किया टू करेक्ट हिस्टोरिकल इनजस्टिसेस अगेंस्ट वल्नरेबल कम्युनिटीज जो कि इंडिया में एग्जिस्ट करती थी, सो एज टू इंश्योर मॉरल डिग्निटी टू वन एंड ऑल. तो यहाँ पे उन्होंने वेरियस क्राइटेरिया जो है डेवलप किए बेसिकली टू इंश्योर कि लोगों तक अपॉर्चुनिटीज एंड रिजल्ट्स पहुंच पाए जिसके थ्रू उनकी जो लिबर्टी है, उनके पास जो जस्टिस है वो पहुंच जाए, जो इगैलिटेरियन जस्टिस है, राइट. तो आप बात कर सकते हैं कि किस तरह से पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस के अंदर फॉर एग्जांपल आपके लेजिस्लेचर्स में उन्हें पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन के राइट्स दिए गए, राइट. तो आपकी लोकसभा हो गई, आपकी लेजिस्लेटिव असेंबलीज होगी, यहाँ पे रिजर्वेशन है फॉर योर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स. देन अफर्मेटिव एक्शन टू इंश्योर एक पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन की पॉलिसी इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, इन एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज. देन वेरी इंपॉर्टेंटली अपार्ट फ्रॉम दीज वेलफेयर स्कीम्स एंड अदर सब्सिडीज टू फर्दर देयर कॉज, राइट. तो ये जो है कुछ कॉम्प्लेक्स एंड बहुत वर्कबल प्रैक्टिकल चीजें दी गई टू इंश्योर एन एंड रिजल्ट जिसके थ्रू इगैलिटेरियन जस्टिस टू ऑल द पीपल ऑफ द कंट्री इंश्योर हो सके. रॉल्स भी जो है इन्वोक करते हैं द आइडिया ऑफ मॉरल डिग्निटी को बेस्ड ऑन कांटियन नोशन ऑफ डिग्निटी. ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं इंडिविजुअलिटी एंड मॉरल डिग्निटी को, आप इसके बारे में लिख सकते हैं. नाउ इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू टॉक अबाउट हिज प्योर प्रोसीजरल आइडिया. नाउ ही सेज मेरी थ्योरी ना परफेक्ट प्रोसीजरल है, ना मेरी थ्योरी जो है यूनिवर्सल है, राइट. वो कहते हैं देखो बहुत डिफिकल्ट होता है यूनिवर्सली परफेक्ट प्रिंसिपल्स बनाना. हम क्या कर सकते हैं, हम फेयर प्रोसीजर टू अराइव एट जस्टिस बना सकते हैं, राइट. तो यहाँ पे उन्होंने एंड रिजल्ट पे फोकस किया. यहाँ पे किस पे फोकस है, यहाँ पे उन्होंने प्रोसीजर पे फोकस किया है, राइट. और इसके थ्रू क्या होता है,
रॉल्स कहते हैं कि अगर मैं एक बढ़िया रूल्स या प्रोसीजर बना दूंगा जिसके थ्रू सोशल प्रैक्टिसेस एंड इंस्टीट्यूशंस गवर्न हो पाएंगी, तो जो आउटकम होगा वो मॉरली एक्सेप्टेबल होगा टू पीपल, राइट, इवन दो आउटकम जो है इक्वालिटी ऑफ आउटकम चाहे इंश्योर ना करे। सो रिगार्डलेस ऑफ वॉट एवर आउटकम दैट माइट कम, राइट, अगर आपके रूल्स या प्रोसीजर्स फेयर बेसिस पे बने हैं, देन वॉट एवर कम्स आउट ऑफ इट शुड बी एक्सेप्टेबल टू पीपल, जिसके बेसिस पे उन्होंने अपने प्रिंसिपल्स ऑफ जस्टिस बनाए। आप यहाँ पे देन वेरी क्विकली बात कर सकते थे उन आपके जो दो प्रिंसिपल्स है, राइट, द फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ लिबर्टी, द सेकेंड आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, एंड देन द डिफरेंस प्रिंसिपल, राइट। एक चीज और जिसके बारे में आप इन्वोक कर सकते थे जो कि कॉमन है दोनों अंबेडकर एंड रॉल्स को, इज डिस्पाइट दीज डिफरेंसेस, जहां पे अंबेडकर जी का फोकस था ऑन प्रैक्टिकल आउटकम ओरिएंटेड सजेशंस, रॉल्स का फोकस था प्रोसीजर इस्टेब्लिश करने पे, सोशल रूल्स इस्टेब्लिश करने पे जो कि फेयर हो, राइट। डिस्पाइट दिस डिफरेंस दोनों के दोनों ये मानते थे कि जस्टिस शुड बी द वर्च्यू ऑफ सोशल एंड पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस, राइट। तो एक इंटरप्ले देखा जा सकता है रॉल्स एंड अंबेडकर के आइडियाज के बीच में, एंड इन कंक्लूजन हम इसी के बारे में बात कर सकते हैं, राइट, द इंपॉर्टेंस दैट दे बोथ गिव टू इंडिविजुअलिटी, टू मॉरल डिग्निटी, टू सोशल इंस्टीट्यूशंस fulfilling the goal of justice, and very importantly focusing on the weakest links in the society. In fact, इन दोनों का combination working, looking at the procedure and also looking that जो कुछ आउटकम्स है वो पहुंच पाती हैं लोगों तक, लोग जो है इन रूल्स को अप्लाई करके कन्वर्ट कर सकते हैं अपनी एबिलिटीज को इनटू सिक्योरिंग जस्टिस फॉर देमसेल्व्स, कैन बी सीन इन अमर्त्य सेन्स कैपेबिलिटी अप्रोच, ठीक है। अगेन इन डिटेल जस्टिस जब होता है, इन डिटेल जो है कराया गया था। इनफैक्ट यहाँ पे रॉल्स का ये जो पूरा प्योर प्रोसीजरल का कॉन्सेप्ट था, कैसे ये डिफरेंट है फ्रॉम परफेक्ट एंड इम्परफेक्ट प्रोसीजरल, क्या इसके आउटकम हो सकते हैं, ये सब जो है इन डिटेल हमारे नोट्स में, हमारे लेक्चर्स के अंदर जो है समझाया गया था। Moving on to the last segment of the questions for paper 1 part A, ये जो question था again this was slightly twisted, गांधी के ideas of ग्राम सभा ग्राम स्वराज्य पे है, but again not straightforward. This says the panchayat with gram sabha should be so organized as to identify the resources locally available for development in agriculture and industrial sectors. Examine the statement in the context of gram sabha, ठीक है। अब ये सभा नहीं स्वराज्य है, राइट। सो यू नो ग्राम स्वराज्य का आइडिया किसने दिया है, गांधी जी ने दिया है, ठीक है। तो यहां पे हमने बात करनी है कि किस तरह से जो आपका ग्राम स्वराज्य का आइडिया है दैट वाज इनवेरिएबली बेस्ड ऑन द क्रिएशन ऑफ दिस ओशियानिक सर्कल ऑफ सेल्फ सफिशिएंट विलेज रिपब्लिक्स, राइट। वेरी इंपॉर्टेंटली हम इन्वोक करेंगे स्वराज्य का आइडिया ऑल्सो विद डेवलपमेंट, जो कि आपके इस स्टेटमेंट का मेन आइडिया है, ठीक है, क्योंकि स्टेटमेंट किसकी बात कर रही है, डेवलपमेंट की भी बात कर रही है। तो अगेन इन इंट्रोडक्शन आप गांधी के डेवलपमेंट पॉलिसी की बात कर सकते हैं। वेरी इंपॉर्टेंटली आप यहाँ पे उनके स्वराज्य की डेफिनेशन जो है उसको इलैबोरेट कर सकते हैं कि किस तरह से उनके स्वराज्य का जो आइडिया था वो सिर्फ बेस्ड नहीं था ऑन getting independence from the colonial rulers, but it also meant self-reliance, right? And this self-reliance should not just be political, but also economic self-reliance, not based on a centralized state, but in fact based on these oceanic circles, जैसे कि मैंने बात की, of self-sustaining village republics. अब ग्राम सभा जो है हमेशा ही कॉर्नरस्टोन रहे हैं इस तरह की ग्रासरूट डेमोक्रेसी का, इंक्लूडिंग फॉर गांधी सिंस एंशिएंट टाइम्स। अब बॉडी के अंदर हम बात कर सकते हैं कि किस तरह से इन गांधी स्वराज्य का मॉडल, एंड ये मॉडल जो है दोनों ही इंटरनल एंड एक्सटर्नल नोशंस को इन्वोक करता था। ग्राम सभा एंड पंचायत से जुड़े जो ये लोकली सोर्सेस के आइडियाज हैं, ये किस तरह से इस स्वराज्य के आइडिया को फुलफिल करते हैं। वाई? बिकॉज ग्राम सभा और पंचायत जो है क्या थे, दीज वर द प्राइमरी यूनिट्स ऑफ योर विलेज रिपब्लिक्स विच इंश्योर डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन एंड स्वराज। आप इसको इंटरकनेक्ट कर सकते हैं रूसो के आइडिया ऑफ पॉपुलर सॉवरेनिटी एंड पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी के साथ, राइट, जो कि उन्होंने अपने जनरल विल के आइडिया में इन्वोक किए थे। Now very importantly, स्वराज्य के अंदर इन दिस ओशियानिक
circle of village republics, these village panchayat and gram sabhas were seen as being based on the principle of what? High living, high thinking and simple living, right? Why? Because you will know against modern civilization थे वो, against excessive industrialization थे वो, against large scale, large capital industrialization थे वो, right? Now अब क्या focus था? अब आपने examine करनी थी statement को, क्या statement के जो है repercussions हो सकते हैं? पहली चीज local sources, resources के use की बात कर रहे हैं. अब local resources multiple तरीके की हो सकती है. पहली चीज तो material resources, तो ऐसे material resources, natural resources जो कि locally available हो, इसके थ्रू क्या होगा? ए सेल्फ सस्टेनेबिलिटी या आत्मनिर्भरता बनेगी, साथ ही में सस्टेनेबल होंगे क्या? क्योंकि आप दूसरी जगहों से इंपोर्ट नहीं कर रहे हो, राइट? तो उसके कारण आपकी डिपेंडेंस नहीं बन रही ऑन आउटसाइडर्स फॉर क्रिएटिंग समथिंग लोकली. देन वेरी इंपॉर्टेंटली एक और चीज लोकल रिसोर्सेज की क्या हो सकती है? ह्यूमन रिसोर्सेज. तो आप ऐसे मटेरियल रिसोर्सेज को यूज कीजिए जिनके ऊपर काम करने की क्षमता या टेक्निक्स लोकल जो ह्यूमन रिसोर्सेज है उनको आती हो, राइट? तो आपके पास उस तरीके के टेक्नीशियंस, क्राफ्ट्स पर्सन, फार्मर्स, एग्रीकल्चरलिस्ट, आर्टिजन्स, ये सब हो जो कि उस लोकल मटेरियल रिसोर्स को इफेक्टिवली यूज कर सके. देन वेरी इंपॉर्टेंटली आपके पास एक लोकल मार्केट भी क्रिएट हो जाएगी उन्हीं रिसोर्सेज की, फर्दर एडिंग टू सेल्फ सफिशिएंसी, राइट? ये जो ग्राम सभा बेस्ड मॉडल था विलेज रिपब्लिक्स का, वेरी इंपॉर्टेंटली ये ऑल्सो प्रोवाइड करता था सोशल ऑडिट टू एंश्योर दैट हर किसी तक जो डिस्ट्रीब्यूशन है ऑफ रिवॉर्ड्स वो पहुंच पा रही है. इनफैक्ट ये आइडियाज ऑफ ग्राम सभा एंड पंचायत बेस्ड डेवलपमेंट एंड स्वराज ऑल्सो influence the recommendations of the Balwant Rai Mehta Committee, and उससे पहले जो आपका Community Development Program of 1952 and National Extension Service थी of 1953. In conclusion आप इन्वोक कर सकते हैं रेलेवेंस इसकी आज के कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड एंड इंडिया के लिए भी. सो आप बात कर सकते हैं आत्मनिर्भर भारत की, राइट? किस तरह से इंडिया के अंदर आत्मनिर्भरता का आइडिया दोबारा बात की जा रही है. देन वेरी इंपॉर्टेंटली ग्राम सभास एंड मॉडल्स ऑफ equitable and social development of ensuring goods reaching one and all, मनरेगा की आप बात कर सकते हैं. देन वेरी इंपॉर्टेंटली पैंडेमिक ने एंड रिसेशन ने किस तरह से बताया कि इंटरनेशनल इकोनॉमिक जो सिस्टम है कितना फ्रजाइल है, कितना जो है सेल्फिश है. तो इट इज ऑलवेज इंपॉर्टेंट टू गेन सेल्फ सफिशिएंसी. हाउएवर देयर आर ऑल्सो मल्टीपल प्रॉब्लम्स कंसिडरिंग आज जो है हम बहुत ही मॉडर्न इंडस्ट्रियल कैपिटल का यूजेज करते हैं. तो हम क्या कर सकते हैं? हम कंबाइन एंड बैलेंस आउट कर सकते हैं प्रिंसिपल्स को कि लोकल पे भी ध्यान दें, बट एट द सेम टाइम जो मॉडर्नाइजेशन है, लार्ज स्केल इंडस्ट्रियलाइजेशन है, उसको भी कंप्लीटली छोड़ ना दें, बिकॉज अबंडेंट गुड्स क्रिएशन के लिए वो चाहिए. इतनी बड़ी जो हमारी पॉपुलेशन है उसको केटर करने के लिए भी जो है हमें वो रिक्वायर्ड होगी. अगेन नंबर ऑफ चीजों से आप इसको लिंक कर सकते थे. प्लस आपका जो mkgandhi.org है, ORG है, mkgandhi.org, जहाँ पे गांधी जी के जो आइडियाज है उनको कंप्लीटली इलैबोरेट किया जाता है, वहां पे ये स्टेटमेंट आपको हूबहू मिल जाती विद रिस्पेक्ट टू टॉकिंग अबाउट हिज स्वराज्य का आइडिया. Next question again was a straightforward question which talks about the entitlement theory of justice. Entitlement theory of justice basically आपकी libertarian notion of justice है, right? तो आप introduction में बात कर सकते थे कि किस तरह से Rawls के idea of justice के against backlash में ये develop हुई. Invoke कर सकते हैं theorists like Nozick, हायक को, जो कि अगेन रिकॉल करते हैं द आइडियाज ऑफ थिंकर्स लाइक एरिस्टोटल, जिनकी आइडिया ऑफ प्रोपोर्शनल इक्वालिटी की बात करते हैं, एंड जॉन लॉक के आइडिया ऑफ राइट्स एंड इंटाइटलमेंट्स एंड प्रेजर्वेशन ऑफ प्रॉपर्टी की. बॉडी के अंदर ऑब्वियसली यू हैव टू टॉक अबाउट द फीचर्स ऑफ द इंटाइटलमेंट थ्योरी, राइट? सो दीज आर व्हाट? दीज आर अकॉर्डिंग टू, ये क्या है? डेजर्ट बेस्ड थ्योरी है. अगेन प्रोसीजरल थ्योरीज है जहां पे ये कहते हैं हर इंडिविजुअल के पास राइट्स है, इंटाइटलमेंट है बेस्ड ऑन देयर हार्ड वर्क, देयर स्किल्स, देयर टैलेंट. नॉजिक डिफरेंशिएट करते हैं एंड स्टेट एंड आपके हिस्टोरिकल नोशंस ऑफ जस्टिस में, आप इसके बारे में लिख सकते थे. देन जो प्रिंसिपल्स है न्यू आपकी लिबर्टेरियन थ्योरी ऑफ जस्टिस के बेस्ड ऑन फेयर एक्विजिशन, फेयर ट्रांसफर एंड रेक्टिफिकेशन, जहां पे फेयर एक्विजिशन या फेयर ट्रांसफर का जो है उल्लंघन होता है. देन वेरी इंपॉर्टेंटली लिमिटिंग द रोल ऑफ द स्टेट इन रीडिस्ट्रीब्यूशन, प्रोग्रेसिव टैक्सेशन के खिलाफ है. इनफैक्ट इसको देखते हैं ये एज अ निगेशन ऑफ कांट्स आइडिया ऑफ मॉरल डिग्निटी. देन ऑब्वियसली इन कंक्लूजन यू कैन क्रिटिसाइज इट, यू कैन टॉक अबाउट कि किस तरह से ये एक डिफेंस of free market capitalism, right? You could have invoked very importantly
ब्रायन मैल्कोविच का आइडिया ऑफ मेरिटोक्रेसी, द प्रॉब्लम्स ऑफ मेरिटोक्रेसी, कि एक मेरिटोक्रेसी जो है कितनी खोखली आर्ग्यूमेंट है, बिकॉज आपकी सोसाइटी के अंदर स्टार्टिंग पॉइंट ही जो है वो इक्वल नहीं है. देन सिमिलरली आप पिकेटी की आर्ग्यूमेंट्स ऑन इनइक्वालिटी विद रिगार्ड टू न्यू लिबरलिज्म उसको कोट कर सकते थे, राइट. आप बात कर सकते थे कि किस तरह से आज भी जो है बहुत ही एक्सप्लॉयटेटिव रिलेशंस को जन्म दे सकता है, जैसे कि सीबी मैकफर्सन कहते हैं. एंड ऑन दिस बेसिस आपका एक बढ़िया आंसर बन जाता. अगेन दिस इज समथिंग जो कि हमने अपने लेक्चर्स में इन डेप्थ जो है डिस्कस किया हुआ था, राइट. नाउ वेरी इंपॉर्टेंटली आपके पेपर 1 पार्ट ए के नाउ क्वेश्चंस एंड इनका स्ट्रक्चर जो है डिस्कस हो गया है. वी विल सून ऑल्सो ब्रिंग आउट अ कंपाइलेशन ऑफ डिटेल्ड मॉडल आंसर्स जो हैं उनके भी, ठीक है. सो होपफुली आपको इनके स्ट्रक्चर समझ में आ गए होंगे एंड दे विल हेल्प यू इफ यू आर समवन जिसने अभी मेंस नहीं दिया है एंड हुज प्रिपेयरिंग, एंड आपको लग रहा है दैट आवर कोर्स विल बी हेल्पफुल टू यू इन टैकलिंग सच क्वेश्चंस. तो आप 1800-890-3043 पे कॉल करके हमारे कोर्स की डिटेल्स, पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस के कोर्स की डिटेल्स भी ले सकते हैं, या फिर हमारे वेबसाइट जो है उस पर भी लॉग इन कर सकते हैं, राइट. सो वी विल एंड ऑन दिस नोट. होपफुली आपको सब समझ में आ गया होगा एंड यू कैन डाउनलोड दिस PDF ऑल्सो फ्रॉम आवर वेबसाइट.